संपूर्ण मानव जाति का अतर्क शास्त्र गीता ही है। सभी मानव के अंतकरण में देवी व आसुरी ये दो शक्तियाँ अनादिकाल से हैं। देवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि जो आसुरी वृत्तियाँ हैं वो बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उसमें पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए विकल था। वो युद्ध करना तो चाहता था, परंतु उसके लिए उसे अपने कुल के लोगों पर बाण कैसे चलाए इस विचार से संशय में था। इसीलिए भगवान को 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी। उसके पश्चात भगवान ने पूछा कि अर्जुन, कुल के प्रति तेरा मोह भंग हुआ कि नहीं? तब अर्जुन ने स्वीकार किया है कि हाँ मेरे प्रभु, अब मेरा मोह कुल के प्रति भंग हो गया है। अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि भगवान आपने उपदेश दिया है। यह मानव मात्र की शंका है। यह केवल अर्जुन की शंका नहीं थी। यह मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसीलिए स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी को गीता के 18 अध्याय का पाठ करना परम आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना मानव कल्याण की कल्पना करना भी व्यर्थ है। गीता के ज्ञान से बच्चों में भी कल्याणकारी संस्कारों का सृजन होता है। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। इसके नियमित श्रवण से परिवार तथा संपूर्ण जगत को सुसंस्कृत करे। संसार में मनुष्य कहीं भी हो, उसको गीता की अमृत वाणी को ग्रहण करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूजते हैं, भगवान तो वहाँ भी है जहाँ सब पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है। इसीलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। यही संसार का नियम है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये तो सभी जानते हैं कि एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय कोई दूसरे लोग लेते रहेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो इसका मतलब आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। इस जगत में तुम तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो। फिर देखो सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। यह शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए हो कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। हे पार्थ, जन्म लेने वाले प्राणी को मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसीलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, और जो है उस पर अहंकार कैसा। जो आने वाला है उसका मोह कैसा।
मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए पार्थ फिर कह रहा हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु पार्थ जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख ही सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। डर का सामना डट कर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़ो और भविष्य के लिए भयभीत ना हो। वर्तमान पर ध्यान दो और भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वारें हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के दुखों का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख वास्तविक कहलाता है। राधे राधे। सदा श्री कृष्ण की बहुमूल्य उपदेश सुनता रहे और जीवन को आनंदमय रखे।